द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम चल रहा है, यानी कि सीज फायर 4 दिनों का है। आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये वक्त बताएगा, आगे युद्ध फिर से शुरू होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हमास ने इजराइल की नाक में जरूर दम कर रखा है। इजरायली सेना की वो हकीकत सामने आ गई, हमास ने इसको सामने लाया। यहूदी मीडिया की तरफ से ये चीजें सामने आई, बड़ा खुलासा हुआ है। इजरायली सेना में हमास का डर साफ तौर पर दिख रहा है। जिस बात का खुलासा हुआ है, जो बातें कही जा रही वो बताती है कि इजरायली सेना के अंदर किस कदर खौफ है। हमने आपको पहले भी कई वीडियोस दिखाए थे, जिन वीडियोस में दिखाई दे रहा था किस तरीके से हमास के जो लड़ाके हैं उनके सामने आईडीएफ की सेना के जो जवान हैं वो पेशाब तक कर दे रहे थे। हमने आपको कई तस्वीरें भी दिखाई थी और डर भी दिखाया था इजरायली सेना का। वो डर यहूदी मीडिया के खुलासे के बाद वो सबके सामने आ गया है। देखिए, ये एक मिश्रा अब्रेस की तरफ से एक एक्सपर्ट पोस्ट किया गया, लिखा है, इज आईडीएफ रनिंग अवे फ्रॉम हमास? क्या आईडीएफ हमास से दूर भाग रहा है? पहला सवाल पूछा है कि इज आईडीएफ रनिंग अवे फ्रॉम हमास, यानी हमास से दूर भाग रहा है आईडीएफ। और ये क्यों कहा है? हिब्रू न्यूज़पेपर येटेट अहनोत published a report that state the Israeli army decided to dismiss 2 combat officers after a battle in the northern Gaza Strip during the peak of ground maneuver। यानी हिब्रू अखबार की एक रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है जिसमें कहा गया है कि जमीनी युद्धाभ्यास, यानी जब जमीनी लड़ाई हमास से हो रही थी, उसके जब वो चरम पर थी, तो उस दौरान उत्तरी गाजा पट्टी में लड़ाई के बाद 2 लड़ाकू अधिकारियों को बर्खास्त करने का फैसला इजराइल की ओर से किया गया है। यानी जब ये पूरा अपने चरम पर युद्ध था, ड्यूरिंग द पीक ऑफ ग्राउंड मैन्यूवर, यानी जो ये ग्राउंड ऑपरेशन जो चल रहा था, जमीनी युद्धाभ्यास जो चल रहा था, ये अपने चरम पर था, उस वक्त ये फैसला लिया गया है। The force withdraw without providing fire cover against a dozen of militants who set on ambush। यानी घात लगाकर हमला करने वाले दर्जनों वहां पर जो लोग थे उनके खिलाफ फायर कवर प्रदान किए बिना बल वापस चला गया। मतलब आप समझिए, जो वो फोर्स आई थी ये वापस चली गई, डर के मारे वापस चली गई। मतलब उन लड़ाकों के आगे ये लोग युद्ध नहीं कर पा रहे थे, एक डर इनके अंदर बैठ गया था, ये वापस भाग आए। हाँ, वहां पर जो है घात लगाए जो बैठे हुए थे हमास के पहले से लड़ाके। जैसे हमने पहले बताया था आपको कि 35,000 लड़ाकों को इसी काम में लगाया गया है कि जब जमीनी हमला किया जाए तो तुमको वहां पर अटैकिंग मोड में रहना है। 35,000 लड़ाकों को पहले ही हमास ने तैयार कर लिया था। और फिर अल-कस्म ब्रिगेड, अल-कुद्स ब्रिगेड, इन ब्रिगेडों ने तो नाक में दम कर दिया था इजरायली सेना के। और शायद यही वजह है कि अब कार्रवाई भी हो रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो फोर्स थी वो हमास के लड़ाकों का शौर्य पराक्रम देखकर वापस आ गई थी, कवर नहीं दिया था आगे वाली सेना को, जिस वजह से सेना को बड़ा नुकसान हुआ था, इसलिए कार्रवाई हो रही है। दिस अनयूजुअल इंसिडेंट क्रिएटेड ए सर्वर क्राइसिस बिटवीन द यूनिट्स लीडर एंड फाइटर्स and the battalion commander, resulting in half of them not returning to the unit and soldiers from other units were brought in to fill gap। इस जो घटना हुई है, इस असामान्य घटना ने यूनिट के जो लीडर थे और सेनानी थे, वहां पे जो सेना के और बटालियन कमांडर थे, उनके बीच एक गंभीर संकट पैदा कर दिया, एक डर की भावना पैदा कर दी। जिस तरीके से लोग भागे, आप जानते हैं ये असामान्य घटना नहीं है। रण छोड़कर भाग जाना, वापस लौट जाना, इससे अन्य सेना के जो जवान हैं उनका भी मनोबल टूटता है, उनके अंदर भी एक तरीके का डर का भाव पैदा हो जाता है। जिसका जो परिणाम हुआ, जिसका रिजल्ट ये हुआ, उनमें से आधे यूनिट वापस लौटे। आप समझिए, उसमें से आधे यूनिट के बारे में बताया जा रहा है कि वापस ही नहीं लौट पाए और इस अंतर को भरने के लिए अन्य इकाइयों के सैनिकों को लाया गया। आप समझिए, मतलब वो डर बैठ गया वहां से, वो वापस ही नहीं लौट पाए, वो आ ही नहीं पाए। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है हमास की ताकत का, इजरायली सेना के डर का, जिस तरीके से इस यहूदी अखबार ने किया। वैसे इजराइल और हमास के बीच किस तरीके की चीजें अभी चल रही हैं आप जानते हैं। अभी कैदियों की जारी होने पर कई तरह की चिंताएं भी जाहिर की जा रही हैं। यह आर्टिकल देखिए आप हमारे सामने है कि बंधकों और कैदियों की जारी होने वाली सूची पर इजराइल और हमास ने जताई चिंता। सोमवार को रिहा होने वाली इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की सूची पर इजराइल और फिलिस्तीनी समूह जो है उसने हमास ने चिंता जताई है।
बता दें कि संघर्ष विराम के पिछले 3 दिनों में इजराइल ने फिलिस्तीनी महिलाओं और किशोरों के नाम जारी किए हैं, जिन्हें वो जेल से रिहा करेगा। वहीं हमास इजरायली नागरिक बंधकों के नाम पेश करेगा, जिसे वो रिहाई से कम 12 घंटे पहले रिहा करेगा। इजराइल और फिलिस्तीनी समूह हमास ने सोमवार को रिहा होने वाले इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की सूची जारी कर दी है, जिसपे इजराइल और हमास दोनों ने चिंता जाहिर की है। मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि कतरी मध्यस्थ मुद्दों को सुलझाने और देरी से बचने के लिए इजराइल और हमास के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज की सूचियों में थोड़ी समस्या है। अधिकारी ने कहा कि कतरवासी इसे सुलझाने और देरी से बचने के लिए दोनों पक्षों के साथ काम कर रहे हैं। संघर्ष विराम के पिछले 3 दिनों में इजराइल ने फिलिस्तीनी महिलाओं और किशोरों के नाम जारी किए, जिन्हें वो जेल से रिहा करेगा। वही हमास इजरायली नागरिक बंधकों के नाम पेश करेगा, जिसे वो रिहाई से कम 12 घंटे पहले रिहा करेगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये जो आंकड़ा है वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है और तरह तरह की बातें हो रही है, क्या कुछ चीज हो रही है। तो अब ये देखा जा रहा है कि आखिरकार किस तरीके से लोगों का जो है रिएक्शन सामने आ रहा है, लोग आखिरकार क्या चाह रहे हैं, उनके मन में इस वक्त क्या बातें हैं। लेकिन जिस तरीके से हमास की बातें निकलकर सामने आई हैं और हमास के हौसले की बात निकलकर सामने आई, उससे जरूर लग रहा है कि बड़ी जो है जीत हमास ने कर ली है। इजरायली सेना पर एक दबाव जरूर बना लिया है। हमास ने 63 बंधकों को छोड़ा है। इजराइल से छूटे 117 फिलिस्तीनी। नेतन्याहू का आगे का प्लान पता लग गया। अब क्या लगा है ये जरा आप इस आर्टिकल में देखिए। इजराइल हमास के बीच जारी संघर्ष विराम का 27 नवंबर को चौथा और आखिरी दिन है, लेकिन इसके आगे क्या होगा? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इरादे का पता लगा। हमास की तरफ से क्या कुछ कहा गया, यह जानना समझना बेहद जरूरी है। दरअसल इजरायली जेलों में बंद कुछ फिलिस्तीनियों को लोगों को रिहा कर दिया गया है। 4 साल की एक इजरायली अमेरिकी लड़की भी इसमें शामिल है। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच ये संघर्ष विराम तब तक जारी रह सकता है जब तक बंधकों को रिहा किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने रिहा की गई 4 साल की बच्ची के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा कि 2 days ago Abigail, one of our fellow Americans, turned 4 years old. 2 दिन पहले अबीगैल 4 साल की हो गई है। उन्होंने अपना जन्मदिन और आखिरी 50 दिन हमास का बंदी रहकर बिताए। She spent the birthday and the last 50 days held hostage by Hamas. वो एक बार फिर आजाद हैं। Today she is free once more. We will keep working until every hostage is returned to their loved ones. हम इस पर तब तक काम करते रहेंगे जब तक सभी बंधक आजाद ना हो जाएं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमास भी संघर्ष विराम को बढ़ाना चाहता है। उसके मुताबिक इजराइल अगर अपनी जेलों में बंद और फिलिस्तीनियों को रिहा करने पर राजी होता है तो वे इस संघर्ष विराम को बढ़ाना चाहेंगे। इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि अगर हमास हर दिन 10 बंधकों को छोड़ता है तो ये संघर्ष विराम बढ़ाते जाएंगे। हालांकि संघर्ष विराम के बाद दोनों पक्षों ने युद्ध जारी रखने की बात कही थी। इजराइल और हमास के बीच 4 दिनों के संघर्ष विराम पर समझौता हुआ था। इस दौरान हमास ने बंधक बनाए 50 लोगों को छोड़ने की बात कही थी। वहीं इजराइल जेलों में बंद 150 फिलिस्तीनी नागरिकों को छोड़ने के लिए कहा गया था। साथ ही गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए छूट देना भी तय किया गया था। समझौते के तहत इजराइल ने 39 नाबालिग फिलिस्तीनियों को अपनी कैद से रिहा किया है। हमास ने कहा कि उन्होंने 13 इजरायली, 3 थाईलैंड और 1 रूसी नागरिक को रिहा कर दिया है। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने भी 26 नवंबर को इसकी पुष्टि की है। साथ ही उन्होंने बताया कि रिहा किए गए बंधकों को गाजा से बाहर कर दिया गया है। तो फिलहाल आप देख रहे हैं ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं वो हमास की ताकत और इजराइल की सेना की मतलब कमजोरी भी साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।